हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनाव की तारीख काफ़ी नज़दीक आ गई है। 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है और 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है। 134 सीट से जो है पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को हो रहा है। चुनाव प्रचार का आज जो है वह आखिरी दिन है, यानी कि 4 नवंबर को शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार जो है वह रोक दिया जाएगा। अब इसी चुनाव प्रचार में सभी लोग जो है इतना भागा दौड़ी कर रहे थे कि यूपी से बिहार जो है वह पूरा एक हो चुका था और यूपी से बिहार तक की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, इन दोनों के बीच जो भी टक्कर देखा जा रहा था, इसमें चुनाव प्रचार को लेकर काफ़ी भागा दौड़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन इन सब के बीच कोई एक चीज़ मायने रखती है, तो वह सिर्फ जलन। एक दूसरे अपोजिट पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एक दूसरे के प्रति सिर्फ जलन की भावना देखने को मिल रही थी। वहीं बातों बात में एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी, एक दूसरे के ऊपर तंज कसना, यह सब चुनाव प्रचार में आम बात थी। लेकिन वहीं जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, यह भी पहुंचे हैं बिहार, जो कि यह एनडीए की तरफ से पहुंचते हैं प्रचार के लिए। और वहीं बिहार पहुंचते योगी आदित्यनाथ जो है वह इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के ऊपर जो है एक टिप्पणी कर देते हैं। उनका कहना रहता है कि 3 और बंदर जो है वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं और उन सभी का नाम वह लेते हैं पप्पू, टप्पू, अप्पू। बिहार आकर चुनाव प्रचार के दौरान सभी लोगों के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी क्या एक सीएम को शोभा दे रहा है। अब इसी का पलटवार करते हुए जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इन दिनों बिहार में मौजूद हैं। वह भी चुनाव प्रचार में इंडिया गठबंधन को फुल सपोर्ट करने के लिए कई दिनों से बिहार में जगह जगह रैली कर रहे हैं और जगह जगह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वह भी बिहार के एक मंच से अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ की इस टिप्पणी पर पलटवार होते हैं और वही जवाब देते हुए वह भी कह देते हैं कि सुनने में आया है कोई एक पड़ोसी आए हैं, एक रंगी है वो, उनको बहुरंगी पसंद नहीं आएगी। और वह भी गप्पू और चप्पू को बिहार से भगाना है और गप्पू और चप्पू से बिहार को बचाना भी है। और बिहार छपरा से इस बार बिहार की जनता जो है वह छप्पर फाड़ कर वोट देने जा रही है खेसारी लाल यादव को। और वही आरजेडी से लालटेन छाप का बटन दबाकर जिताने की अपील करते हैं तेजस्वी यादव। बिहार की जनता से सिर्फ एक मौका मांगते हैं तेजस्वी यादव। योगी को, नरेंद्र मोदी को और नीतीश चाचा को कई वर्षों तक का समय दिया गया, अब केवल 5 वर्ष का समय मांग रहे हैं, यानी कि केवल 5 साल का समय मांग रहे हैं तेजस्वी यादव। जो काम 20 सालों से नहीं हुआ है उसे 20 महीने में करके दिखाने के लिए बिहार की जनता से वादा कर चुके हैं तेजस्वी यादव। आपको पता है चुनाव प्रचार में जैसे इधर तेजस्वी यादव, उधर खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव, यह सभी लोग, उधर राहुल गांधी, सभी लोग बिहार में कितना जोर शोर से जी जान लगाकर रैली और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बिना मौसम की फिक्र किए हुए आए दिन उन लोगों की रैलियां चल रही हैं। एक एक दिन में 15-16 रैली तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी यूपी छोड़कर बिहार में ही अपना अड्डा जमा लिए हैं और तेजस्वी यादव को वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को। ऐसे तमाम नेता एकजुट होकर यही सब के मारे जो है वह एनडीए बौखलाहट के मारे परेशान हो गई है। और वहीं योगी आदित्यनाथ भी, उनको और कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वह केवल अप्पू टप्पू और इन्हीं सब के बातों के बीच उलझ कर बैठ गए हैं। इन्हीं सब के वजह से अखिलेश यादव उनका पलटवार जवाब देते हैं और उसी मन से उतरने के बाद जब उनसे पत्रकार सवाल जवाब करते हैं कि आपको किसी ने 3 बंदर, गांधी जी का 3 बंदर का नाम दिया है और अप्पू टप्पू जैसे आप पर टिप्पणी की जा रही है आपके गठबंधन पर, इस पर भी अखिलेश यादव जवाब दे देते हैं और वह भी गप्पू और चप्पू से बिहार को बचाने के लिए नारे लगा देते हैं। इन्हीं सब को लेकर अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर भी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि जो खुद में एक रंगी है लेकिन अपने राजनीतिक सामाजिक तिरंगी चाल चलन में स्वयं में योगी, लोभी और ढोंगी की तिगड़ी हैं, वह बिहार को नहीं भटका सकेंगे। जिनसे प्रदेश बदला, भेष बदला, नाम बदला, वह अब बदल दिए जाएंगे।
और फिर कभी नहीं आएंगे। ऐसा अखिलेश यादव ट्वीट कर कर सीधे सीधे योगी के उस बात पर ही यह पलटवार जवाब देते हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया रहता है जिसमें कि वह लिखे रहते हैं, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिए जाते हैं तो अलग नज़र भी नहीं आते हैं। क्योंकि योगी जो कि बिहार से 3 बंदरों वाला बयान दिए रहते हैं और उसी में वह पप्पू, टप्पू और अप्पू का नाम इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे नेता सदस्यों को दे बैठते हैं, गांधी जी के 3 बंदरों वाला। इसी जवाब पर अखिलेश यादव का यह पलटवार जवाब रहता है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि बिहार में 14 नवंबर को जो भी नतीजा हम सबके सामने आएगा बिहार चुनाव का, क्या आपको लगता है कि इसमें इस बार बिहार में जो है वह इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? क्या आपको लग रहा है कि इस बार बिहार में एनडीए सच में बिहार से हारने वाला है? शायद इसी की बौखलाहट है जो एनडीए के तमाम ऐसे नेताओं के अंदर देखी जा रही है। अभी तक तो इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार से ही तमाम लोग परेशान चल रहे हैं और बौखलाहट के मारे वह लोग कुछ भी टिप्पणी कर दे रहे हैं आकर, क्योंकि उनको भी पता है कि बिहार से यूपी एक हो चुका है और बिहार में यूपी से सभी नेता कार्यकर्ता आकर यहाँ पर चुनाव प्रचार में अपना जी जान लगाकर दिन रात मेहनत कर कर ये लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि आज 4 नवंबर को शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार जो है वह रोक दिया जाएगा, लेकिन जितना भी चुनाव प्रचार हो चुका है, चाहे वह तेजस्वी यादव कर चुके हैं, चाहे वह खेसारी लाल यादव, चाहे वह अखिलेश यादव, यह सभी चुनाव प्रचार जो है वह एनडीए पर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि एनडीए कुछ भी कर ले वह अपने सपोर्ट में महिलाओं को ला रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वह अपने सपोर्ट में उन सभी युवाओं को लेकर चल रहे हैं जिनके अंदर कुछ सपने थे, रोजगार को लेकर सपने थे, शिक्षा को लेकर सपने थे, घर परिवार को लेकर सपने थे, और उन सभी युवाओं के भविष्य के जो सपने उन लोगों ने देखे थे उन सभी के साथ तेजस्वी यादव खड़े हैं। इन्हीं सब से आपको क्या लग रहा है कि बिहार में इस बार क्या एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया गठबंधन, किसकी जीत पक्की है? इन सब को लेकर आपकी जो भी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।